जी दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है आप सबका। मेरा ख्याल है आप भी अच्छे होंगे। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए इसी के साथ आज हम शुरू करते हैं अपने इस नए ब्लॉग को और देखते हैं आज का दिनचर्या क्या होने वाला है। जो भी होगा आपके साथ अपडेट किया जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं आपकी वो जो पोकलैन चल रहा है, वो पुराना रोड का जो स्पल्ट है उसको उखाड़ेगा। फिर उसमें एक्सकवेशन होगा, लमसम 2 मीटर एक्सकवेशन होगा। पुराना मटेरियल हटाया जाएगा, नीचे से कुछ मिट्टी हटाई जाएगी। फिर उस पर कंपैक्शन होगा, कंपैक्शन करके उसको बाद में उसके ऊपर फिर पत्थर पड़ेगा। ये जो पत्थर साइड में हम लोग डाले हुए हैं, ये पत्थर ऐसा वाला आएगा उसमें। फिर इसके ऊपर क्योंकि पीछे ब्रिज जा रहा है, इसके लिए इसको खोदना ज़रूरी है, इसमें पूरा मिट्टी निकालना ज़रूरी है। अभी ये स्पल्ट ले जाके हम फेंकेंगे वापस वहाँ वेस्ट एरिया में, और वहाँ से जब काम हमारा प्रोजेक्ट का काम ख़त्म होगा, फिर उस पर स्पल्ट को क्रश करके एकदम बारूद के जैसा बना के बारीक बारीक करके उसको वापस किसी गड्ढे में या किसी के घर में जिसको ज़रूरत होगा, जिसको नीड होगा, उसके वहाँ गिराएंगे। तब जाके उसको पूरा सफाई करके वो देना पड़ेगा। ये है यूरोप का सिस्टम। और ये जो देख रहे हैं आप एक्सकवेटर के बगल में जो स्टैंड दिख रहा है, पता नहीं आप लोग को इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बगल में एक स्टैंड है, उस स्टैंड पे 2 लेबर खड़ा होता है और गाड़ियों के ऊपर ऐसा ये डंपर के ऊपर में उसके ऊपर तिरपाल लगाया जाता है। तो तिरपाल इधर से लगाता है और उधर जहाँ खाली करते हैं, अभी तो नहीं चल रहा है, अभी तो बंद है, आदमी नहीं है इसके लिए। नहीं तो अगर मेन रोड पे जाना है, अभी तो कंपनी के रोड में चल रहे हैं, जो रोड हम लोग बना रहे हैं उसी पे चल रहे हैं। अगर मेन रोड पे जाना है तो उस पे से वो लेबर जो है तिरपाल लगाएगा। ये स्टैंड है, स्टैंड पे खड़ा रहता है लेबर लोग। उसके बाद इस पे से वो तिरपाल लगाएगा। फिर पीछे जहाँ डंपिंग करना होगा वहाँ पे एक लेबर खड़ा रहेगा, वो खोलता है वापस तिरपाल को, तब जाकर डंपिंग होता है। फिलहाल अभी तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट में चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होता है, पुलिस इतना परेशान नहीं करती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइड में आने का दूसरे का अनुमति नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम कम है। लेकिन अगर लेबर होता, आदमी अभी नहीं है, कुछ कंपनी में मसला चल रहा है, इसके लिए अभी आदमी को हटाया हुआ है। अगर आदमी होता तो लगवाता है तिरपाल, लेके जाते, क्योंकि तिरपाल नहीं लगता है तो धूल उड़ता है। धूल उड़ना और गाड़ी में धूल रहना, पीछे चलते वक्त धूल उड़ना, पुलिस पकड़ेगा तो फाइन लगाएगा 200 यूरो 300 यूरो का। भाई लोग मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया है, तो रिचार्ज कर लेता हूँ, नहीं तो ख़त्म नहीं हुआ है, कल ख़त्म होने वाला है। तो आज ही रिचार्ज कर लूँगा, तो कल जो डाटा हमारा बचा होगा तो वो डाटा उसमें नया वाला डाटा में जुड़ जाएगा। नहीं करूँगा तो जो डाटा बचा हुआ है वो डाटा एक्सपायर हो जाएगा अगर कल करता हूँ तो। अभी मैं इसको रिचार्ज कर लूँगा, पैसा कल ऑटोमेटिक कटेगा और रिचार्ज में पुराना वाला डाटा जुड़ जाएगा। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने स्पल्ट वाला जो वेस्ट एरिया है उसमें। इसमें स्पल्ट ही फेंका जाता है। और ये देखो, ये जितना सीमेंटेड है ना, ये सीमेंट है, सीमेंट का बना हुआ जो भी है ये उसका वेस्ट एरिया है, इसमें फेंकना है उसको, सीमेंट वाले में। और ये है हमारा स्पल्ट का वेस्ट एरिया, इसमें जितना स्पल्ट निकलेगा सब स्पल्ट फेंकना है। बहुत दूर तक है, दिखेगा नहीं आप लोगों को, बहुत लंबा है, काफ़ी दूर तक है ये स्पल्ट वाला एरिया। इसी में स्पल्ट फेंकना होता है हम लोग को। ये देखो, ये पूरा स्पल्ट है, बीच में हमको गिराना है, खाली करके जाना है, इसी में खाली करेंगे हम स्पल्ट को। स्पेशली स्पल्ट के लिए वो देखो मिट्टी वाला है, सामने जो है वो मिट्टी का है। तो दोस्तों अब हमारा लंच का टाइम हो गया है, क्योंकि यहाँ अब 12 बजने वाला है, तो अब हम चलते हैं लंच करने के लिए। और काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे लंच करने का हमको मौका मिला है, पता नहीं देखते हैं यहाँ पे लंच आया है कि नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे तो 1 महीना से ज़्यादा हो गया मैं लंच किया ही नहीं हूँ। अगर यहाँ लंच आया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो देखते हैं, तब कैंप जाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं लंच आया है कि नहीं आया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारे जियाफत भाई मैसेडोनियन, यहाँ पे उन्हीं का राज चलता है। देखते हैं कि आया है कि नहीं खाना, तब
जो भी बताएंगे। सिया रघुवर जी की आरती, शुभ आरती कीजिए। जियाफत भाई तो है ही नहीं यहाँ पे, तो अब देखते हैं। खाना तो ऐसे आया हुआ है, ये हिंट, इसमें मेरा खाना आया है, तो वे निकलते हैं और मस्त ठंडा ठंडा हवा लेते हैं अपने एसी से। काफ़ी कंपनी यहाँ पर फैसिलिटी बहुत अच्छा दिया हुआ है। खाना खाओ, यहाँ पे चाय पियो, चाय बनाने के लिए केटली रखा है इतना बड़ा। तो चलिए खाना खाते हैं, मिलते हैं आपसे। अभी खाना निकालते हैं, देखते हैं। अलग करना पड़ेगा। कितना खाना गया भाई। तो आज बुधवार है, बुधवार को कंपनी में बिरयानी मिलता है। ये बिरयानी, ये दाल, ये अपना खाने वाला रायता, ये रायता फैलाने के लिए आया है चम्मच। तो दो नॉन वेज आया है, एक वेज आया है। एक आदमी के लिए 3 खाना आया है, जो पसंद वही खाओ। कंपनी में ये सब चलते रहता है भाई। तो आइए भाई खाना खाते हैं, हम लोग मिल के खाते हैं। जिसको खाना है आ सकता है भाई, कमेंट में भी खा सकता है भाई, बताइए। आइए भाई लोग, तब चालू करते हैं। नया वाला कुक जब से आया ना भाई, क्या मस्त खाना बनाता है। बिरयानी तो समझ लो कि एकदम फाड़ बनाता है, बहुत झकास। इसका कोई जवाब नहीं है, लगता है उसका हाथ काटना पड़ेगा। हाथ काट लेंगे ऐसा बिरयानी कोई नहीं बनाएगा। मिलते हैं खाने के बाद भाई लोग। तो दोस्तों लंच कर लिया और बचा हुआ खाना ये डोगेश को दे दिया, डोगेश बबुआ को। देखो वो थोड़ा लेकर भाग गई। अब इन लोग को जमावड़ा लगा हुआ। आखिर एक इंसान खा खा के कितना खाएगा। थोड़ा सा खाया, हो गया। ज़्यादा खाना नहीं खा सकता आदमी, काम भी तो करना है। बाकी इन लोग को दे दिया। चलते हैं, थोड़ा आराम फरमाएंगे, थोड़ा अपने फ्रिज से पानी पिएंगे, हल्का सा हाथ धुएंगे। इतना बड़ा कंपनी फ्रिज लगा के दिया है पानी पीने के। पानी 24 घंटे ठंडे रहता है इसमें। कंपनी ने तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दिया है भाई। फैसिलिटी के मामले में कमी नहीं है, सब कुछ जितना वर्कर को चाहिए उतना दिया है कंपनी ने। बस चलते हैं, खा के थोड़ा सा आराम कर। तो बचा हुआ खाना इस कंटेनर में वापस रख दिया, उसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि उसका क्या करना है। अपने स्टैंड के मालिक जो है, टेंट के मालिक अपने जियाफत भाई, वही समझेंगे उसको क्या करना है। करना क्या है, कुत्तों को खिलाना है तो वही खिलाएंगे, वही इसके मालिक हैं अपने स्टैंड के। अभी पता नहीं कहाँ गए हैं, किस काम से गए हैं, आएंगे तो देखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, कुत्तों को दिया जाएगा। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे मैं लोडिंग कर रहा हूँ, जहाँ पे एक बूंद भी पानी नहीं है। और वहाँ से जहाँ हम डंपिंग कर रहे हैं यहाँ पे बारिश हो रहा है। ये देखो इतना धूप खिला हुआ है, फिर भी बारिश हो रहा है हमारे कांच पे। देखो ये नीचे पूरा का पूरा इधर पानी पानी हो गया है।
यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे मैं लोडिंग कर रहा हूँ, जहाँ पे एक बूंद भी पानी नहीं है। यहाँ भी मौसम का कोई ठिकाना नहीं होता है, कब बरस जाए, कब क्या हो जाए, कब अभी पूरा घटा घटा हो जाएगा, अभी पूरा धूप धूप हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलता है। बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे मौसम। अभी इतना ठंडा हवा चलने लगेगा कि आदमी को ठंडा लगने लगेगा, अभी इतना गर्म हो जाएगा कि आदमी को गर्म लगने लगेगा। तो यहाँ मौसम का कोई ठिकाना नहीं होता है। तो फाइनली दोस्तों आज का काम पूरा हुआ हमारा, और हम पार्किंग करेंगे आज कैंप में ही। इधर पार्किंग ढूंढना पड़ेगा, किधर है किधर नहीं। तो आज काम बोला था ओवर टाइम के लिए, बाद में पता नहीं क्यों कैंसिल हो गया। आज चल रहे हैं कैंप में ही पार्किंग करेंगे। फाइनली दोस्तों आज का हमारा काम पूरा हो गया। अब कैंप में ला के पार्किंग कर दिया, तो कैंप में ही पार्किंग करना पड़ा। वो बोला था ओवर टाइम के लिए, फिर ऊपर से ऑर्डर आया कि आज ओवर टाइम नहीं रहेगा, बारिश का मौसम है, थोड़ा सा मौसम ख़राब है तो ओवर टाइम चलेगा नहीं। इसके लिए बोला है कि कैंप में ही खड़ा कर दो। तो हम पहुंच चुके हैं अभी कैंप। अब चलते हैं, गाड़ी को बंद करके, गाड़ी को लॉक करके अब अपने कैंप में। तो हमने इंजन ऑफ कर दिया है, अब चलते हैं रूम पे। फाइनली दोस्तों हम रूम पे पहुंच चुके हैं। तो सोचे हैं कि रूम पे पहुंच गए हैं समय से, तो टॉवल चेंज कर लेते हैं। टॉवल चेंज करके उसके बाद नहा धो के फिर भोजन किया जाएगा। तो इसलिए हम आए हैं अभी टॉवल चेंज करने के लिए। ये हमारा लॉन्ड्री में टॉवल देता है वेंसडे को। टॉवल फटाफट चेंज करते हैं, उसके बाद नहाएंगे, उसके बाद भोजन करेंगे। देखते हैं, चावल पहले चेंज कर लेते हैं टॉवल। टॉवल लेके आ गए हैं अपने रूम में, चलेंगे नहाएंगे, नहा के भोजन किया जाएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।